सभी को राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू विश्मोन चैनल। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और आप सभी को नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो आप भी तो आज जो है माँ शैलपुत्री का जो है पूजा किया जाता है। तो आप सभी के ऊपर माँ शैलपुत्री अपनी कृपा दृष्टि बरसाती रहे और मेरे पर भी। आज मुझे हो गया है पूरे 1 साल ब्लॉग बनाते हुए, क्योंकि इसी दिन मैंने अपना ब्लॉग का स्टार्ट किया था और आप सबने मुझे इतना प्रेम दिया दोस्तों कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। लेकिन अभी भी आपके प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करिए। और मेरा वीडियो ऐसे ही होता है जो घर परिवार से रिलेटेड चीज़ों को, पारंपरिक जो तरीके हैं, संस्कृति है, उसको मैं निभा रही हूँ अपने तरीके से दोस्तों। और आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए, मुझे प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँ, हंसती रहूँ और मुस्कुराती रहूँ। तो मंदिर आप लोगों ने देखा ना कितना अच्छा। मैं अब जा रही हूँ मंदिर को दिखाने। और मंदिर जो है अभी थोड़ा बहुत पूरा वो है, मैं मतलब पूजा मैंने कर ली है। मैंने मंदिर की शूट जो है पहले कर चुकी थी, इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा जल्दबाजी था सुबह में कि मैंने कुछ बोला नहीं है। अभी मैं उसमें आपको उसका शूट मैंने बाद में किया है, लेकिन ये उससे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपको मंदिर की सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मैंने क्या किया, पूजा किया, जो भी चीज़ें हैं आप देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो मिलती हूँ भी आपसे थोड़ी देर में। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। तो आ गई हूँ मैं फाइनली मंदिर में और एक एक करके मैं करूँगी मंदिर की सफाई, क्योंकि मंदिर आज है नवरात्रि का पहला दिन और मैं नहा धो करके यहाँ पे मैं मंदिर साफ़ करने आ गई हूँ। इससे कुछ दिन पीछे आपने देखा होगा कि पितृपक्ष चल रहे थे और उस वजह से हम लोगों ने मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया था। तो मैंने ये सोचा था कि नवरात्रि के पहले दिन ही मैं सुबह सुबह मंदिर साफ़ करूँगी। और अभी क्या है ना, मैं मंदिर पहले मैंने सोचा कि मैं अपने डेली यूज़ वाले मंदिर जहाँ पे मैं रोज़ पूजा करती हूँ, मैं पहले उसे साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी मूर्तियाँ और सारी फ़ोटो एक एक करके टेबल पे रख दी हैं। और मैं गई थी एक चुन्नी लाने अपना, जिसमें मैं पूजा करूँगी। मैंने चुन्नी तो ले लिया था, फिर मैंने सोचा कि ये मुझे बहुत इरिटेशन करेगा काम करने में। और फिर उसके बाद जो है अभी आप देखेंगे मैंने इसको हटा दिया था। उसके जस्ट बाद ही मैं कैमरा सेट करके फ्रिज पे रखा हुआ था, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत सब कुछ नज़र आएगा और मैं क्या क्या कर रही हूँ क्या क्या नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि मैं धीरे धीरे सारा सामान हटा रही थी। शंख वगैरह मैंने सब टेबल पे रख दिया था लाइन से। और अभी जो है ये देखिए मैं सारा जो है कपड़े यहाँ पे मोड़ दूँगी और मोड़ने के जस्ट बाद ही मैं इसको रख दूँगी। और रखने के बाद इसको सब पोंछूँगी अच्छे से। तो ये कपड़े ना मैं साइड में रख दूँगी, इसको मैं बाद में धोऊँगी, क्योंकि ये ना भगवान जी के वस्त्र है तो मुझे पर्सनल इसको धोना पड़ता है, वो भी साफ़ पानी से। और उसको सुखा के फिर उसको मैं ड्रॉज में रख देती हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे कपड़े चेंज करने होते हैं तो मैं इसे ही रिपीट में बिछाती हूँ और अच्छा रहता है। मेरे पास अपना मंदिर तो नहीं है, बट ये मेरे पास लकड़ी का मेज़ था पहले से। तो मैंने अभी मंदिर नहीं लिया है दोस्तों, लेकिन अगर आप लोगों की कृपा हुई तो मैं मंदिर अपना ज़रूर लूँगी। बट मेरा अपना अपना एक अलग चॉइस है, मैं अपने तरीके से एक मंदिर सोचा है मैंने, मैं लूँगी। और ये मंदिर तो नहीं है, लेकिन मैं इसको इतना अच्छा सजा के रखती हूँ ना कि आप लोग ये यकीन भी नहीं करोगे कि मैं इतने अच्छे से इसको सजा के रखती हूँ। तो अभी मैं चली गई हूँ एक कपड़ा लाने, जो कि मंदिर की साफ़ सफाई के लिए मैंने कपड़े धो के रखे थे पोंछने वाला। तो मैं उसे ढूंढ रही थी, मैंने रात को कहाँ रख दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जाता है दोस्तों। एक रात पहले ही मैं इतना ज़्यादा काम बढ़ गया था कि मैंने पर्दे वर्दे सब धोए। और उसके बाद है मैं मार्केट चली गई थी सामान लाने, और यहाँ पे मैं दूसरा दुपट्टा लेके आ गई थी, क्योंकि मंदिर का काम कर रही थी। तो मैंने दुपट्टा ले लिया था कि माता जी मतलब अच्छा नहीं लगता मंदिर में, हमेशा सर ढक के ही आना चाहिए। लेकिन मैं अभी पूजा नहीं कर रही थी तो मैं यहाँ पे ऐसे ही ले लिया था, क्योंकि सुबह का टाइम था और मैं नहा के आई थी तो मुझे ठंड लग रही थी। और आज ये देख लीजिए दोस्तों, आज क्या हुआ कि आज बृहस्पतिवार है, तो मुझे इतना ज़्यादा पूजा भी करना था कि मेरे तो दिमागों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी कि मैं कैसे कैसे क्या क्या करूँगी। तो यहाँ पे मैं भगोने में पानी लेके आ गई हूँ, जो कि मैंने ये सामने रखा हुआ है। और मैं अब गई हूँ फिर से कुछ सामान लाने। और आप लोगों को मैं ये रिकॉर्ड मैं बाद में करके सुना रही हूँ, क्योंकि उस टाइम ना सब सो रहे थे, सुबह के 5 बज रहे थे और सब सो रहे थे। तो मुझे कुछ बोलने में ना मतलब जम नहीं रहा था सुबह सुबह। और अगर आप कैमरे में
देख के ना बोलो और बहुत तेज़ ना बोलो, तो बहुत धीरे धीरे सुनाई देता है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ये देखिए मैं उसका जो मैंने उस पर कागज़ बिछाया था ना, मैंने उसको भी हटा दिया है अभी। और यहाँ पे मैंने पानी में गंगा जल डाला हुआ है और उससे मैं ये सारा अभी पोंछूंगी। मैंने यहाँ के दीवारें और ये सारी फ़ोटो वगैरह सब पोंछूंगी। एक्चुअली में क्या था ना, जब हम लोगों ने पेंट करवाया था तो उसने पेंट तो ठीक से नहीं किया था। हम लोगों ने ऑफ वाइट कलर करवाना था, लेकिन उसने लाइट ग्रीन ग्रीन सा कुछ कलर कर दिया, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों। और है ना, अब दिवाली आएगी तो इस बार मैं दिवाली में अलग तरीके से डेकोरेट करूँगी अपने मंदिर को। बट अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। अगर ऐसा कुछ सोचूंगी तो आप लोगों से ज़रूर वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन जो भी करूंगी ना इस बार बेस्ट ही करूंगी, ये मैंने सोचा है। तो अभी क्या है ना, बैक टू बैक मैं यहाँ पे सारा पोंछ ले रही हूँ और इसको मैंने पोंछ लिया। अभी ये सूखेगा थोड़ा देर, और सूखने के बाद जस्ट ऊपर की साफ़ सफाई करते मंदिर लगा दिया था मैंने। ये नेक्स्ट वीडियो मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, फिर मैं बाकी के बहुत सारे काम करने लग गई थी, क्योंकि ये बीच में पापा ने मुझे कह दिया था कि मेरे लिए चाय बना दो, तो मैं उनकी चाय चढ़ा करके और सारे काम कर रही थी। तो मैं वहाँ पे चाय चढ़ा दिया था। और अब ये देखिए, ये मैं क्या कर रही हूँ ना, मैंने नीचे यहाँ पे आसनी बिछा के मैया की फ़ोटो रख दी है, और उस पर कलश भी मैंने रात भर भिगाया था। अब मैं कलश में जल, गंगा जल वगैरह सब डालूँगी। तो यहाँ मैंने जल भर दिया है और अब मैं निकालूँगी गंगा जल। यहाँ पे मैंने गंगा जल निकाल लिया है, ये देखिए। और कलश को जो है मैंने ऐसे रख दिया था। बैक टू बैक मैं सारी चीज़ें करूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी दोस्तों कि बहुत विधि विधान से मुझे चीज़ें करनी आती है, लेकिन हाँ, मुझे जिस तरीके से आती है मैं वैसे ही करना पसंद करती हूँ। मैं किसी की देखे दिखाई चीज़ों पर भरोसा नहीं रखती हूँ। मेरा ये मानना है कि मुझे जैसे आता है मैं मैया की पूजा वैसे ही करूँगी। और मैं अभी देखिए, मैं गंगा जल से थोड़ा सा गंगा जल निकालूंगी ढक्कन में, और ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा, मतलब एकदम 1 से 2 बूंद के करीब जो है गंगा जल मैं डाल दूँगी इसमें। और ये देखिए, यहाँ पे मैं डब्बे को इसलिए ऐसे देख रही थी क्योंकि इसमें कुछ पड़ा तो नहीं, इसलिए मैं देख रही थी। और ये गंगा जल मैंने ज़रा सा डाल दिया है कलश में। और कहा जाता है कि कलश का पानी सूखना नहीं चाहिए। बस मेरी मैया से यही गुजारिश है कि पूरे 9 दिन ना मेरे कलश का पानी ना सूखने दे माता। और जब मैं ये कलश रख रही थी स्थान पे, तो मैंने वहाँ पे अक्षत डाल दिया है। उससे मैंने पूरा अच्छे से नीचे फ्लावर बनाया हुआ है, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मैं सामने बैठी थी। और इतना सुबह सुबह ना कैमरा एडजस्ट करने में मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं जो है कैमरे को एडजस्ट कर रहा किसी तरीके से, पीछे मैंने लोटा रखा, फिर वो थोड़ा बहुत कैमरे में कैप्चर हो रहा था कि हाँ, मैं लोटा और कलश और ये सारी चीज़ें आपको दिखा पा रही थी। अगर कोई और पकड़ के खड़ा होता ना तो शायद और भी अच्छे से सारी चीज़ें कवर हो पाती, बट मैं अकेले नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उसको सामने रख दिया था कि जैसे भी कर रही हूँ इसी में आप लोगों को मैं दिखाना पसंद करूँगी। तो ये भी क्या ना, ये देखिए मैंने अक्षत डाल दिया है और सुपारी डाला है। उसके बाद मैं इसमें पैसा डाल दूँगी और थोड़ा सा धूप डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दी है। और भगवान को मैंने नमस्कार किया बारंबार, दुर्गा जी को प्रणाम किया, गणेश जी को प्रणाम किया, पहले उन्हीं का नाम लिया। और क्या हो रहा है ना कि बार बार उठ उठ के मुझे कुछ ना कुछ लेने जाना पड़ रहा है, कि मुझे बार बार उठना बैठना पड़ रहा था बीच में। अभी मैं कुछ लेने ही गई हूँ। और ये देखिए, हाँ, मैं गुल्लक लाने गई थी। समृद्धि के गुल्लक से मैंने 1 रुपये लिए थे, जो कि माता जी को चढ़ाया था मैंने, और ये इसमें डाला मैंने। और ऐसी अगर कोई मेरा हेल्प करता तो शायद मैं बैठे बैठे सारे काम कर लेती, लेकिन कोई करने वाला नहीं था। मैं अकेली थी सुबह के टाइम में, और इतना ज़्यादा लेट हो रहा था दोस्तों, मुझे 2 पूजा करना था। तो अभी क्या है ना, अभी देखिए मैंने कलश में सारी चीज़ें डाल दी हैं। उसके बाद जो है मैं इसका ढक्कन है, उसके ढक्कन पे चावल वगैरह जो है, मतलब सारी चीज़ें मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था। कहा जाता है कि कलश को अगर आप रात भर भिगो के रखोगे ना, तो वो इतना पानी पी लेगा कि वो आपका 9 दिन का पानी जो आप उसमें डालोगे, जल डालोगे, वो स्टोर ही रहेगा, सूखेगा नहीं। और अगर आपने रात को कलश को ले आए और उस समय आपने नहीं भिगोया, डूबे हुए पानी में उसे नहीं डुबोया, तो आप जो भी पानी डालेंगे वो जल्दी ही सूख जाएगा। तो यहाँ पर क्या है ना, आम के पत्ते ना बहुत ज़्यादा तो सही नहीं थे, कुछ कुछ पत्ते सही थे, कुछ कुछ ख़राब थे। तो एक क्या होता है ना कि एक ही पत्तों में जो
5 लेयर होते हैं ऐसा लगाया जाता है, हमारा ये मानना है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। तो बाकी पत्ते सारे ख़राब थे, तो जो पत्ते ठीक थे वो भी मैंने एक आधे लगा दिए थे। और मैं सच बताऊं आपको, मुझे तो पत्ते ना बहुत बड़े बड़े जो पीसेस में होते हैं ना वैसे लगाने अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो एकदम उभर के और खिल के कलश बनता है फिर आपका। तो यहाँ पे देखिए आम के पत्तों को मैं देख रही हूँ गौर से कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो भी मैं एक एक करके ना कलश जो है सारे पत्ते लगा रही हूँ, और उसको मैं अच्छे से सेटअप इसका बैठाऊंगी अच्छे से। और साथ ही साथ मैं माँ दुर्गा के नाम का उच्चारण कर रही थी, और बार बार ये बोल रही थी कि हे मैया, मुझे जैसे भी आता है मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, और मैं नहीं जानती कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस मैं जैसे जानती हूँ, जैसे मुझे मेरे माता पिता ने सिखाया है मैं वैसे आपकी पूजा करती हूँ। और फ्रेंड्स आपको बता दूँ, मैं ना कम से कम जितने साल की मैं हो रही हूँ, मैं उतने साल से थोड़ा सा 8-9 साल घटा दूँ तो जब से मैं बड़ी हुई हूँ ना, मतलब होश संभाला है, मैं तब से पूजा ऐसे करती आती हूँ। और सच बताऊँ, मेरे साथ आज तक ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ। माता जी ने और सभी देवी देवताओं ने मेरा हर एक मोमेंट पे, हर एक परिस्थिति में, दुख में सुख में, सब में मेरा साथ दिया है। मेरी जो दुर्गा जी सामने बैठी, इन्होंने हमेशा माँ बन के खड़ी रही हैं। और पता है क्या है, मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन मैं इन्हें ही अपनी माँ मानती हूँ कि मेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मेरी माँ तो सामने है। तो ये 9 दिन नहीं है, पूरे साल मैं इनको अपने मन में रखती हूँ और इनकी पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ। 9 दिन तो ये एक वो है कि जैसे स्पेशल पूजा कुछ करनी होती है, बट मेरा ये मानना है कि माँ तो माँ होती है, उसकी हमेशा पूजा करनी चाहिए। और आज पता है क्या, आज नवरात्रि तो है ही पहला, आज है 3 अक्टूबर। और आज बहुत दुखद बात भी ये थी कि आज मेरी सासू माँ जो है इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। आज उनको मरे मतलब 10 साल हो चुके थे, और इसी चीज़ को याद करके आज हमारा पूरा परिवार अपसेट था। हमने ये बात पापा को नहीं बताई थी, क्योंकि पापा अपसेट ना हो जाए ये बात सुन करके, तो हमको भी कष्ट होगा कि पापा, जैसे हमने ये बात छुपाई थी कि आज 3 अक्टूबर है, और 3 अक्टूबर को ही पापा की जो वाइफ थी उन्होंने अपना जो है इस दुनिया से अलविदा कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें भी थी, और आज नवरात्रे भी थे, तो एक तरफ तो गम का माहौल था ही घर में, और दूसरी तरफ मैया की पूजा भी थी। तो कहा जाता है ना कि कभी कभी खुशी का माहौल भी होता है और उसी में कुछ याद आ जाता है तो दुख का भी माहौल। इन दोनों को मैनेज करते हुए मैंने यहाँ पे पूजा किया, कलश की स्थापना कर दिया, और यहाँ पे फिर मैं नारियल लेके आ गई हूँ। और नारियल के साथ साथ जो है मुझे बहुत ज़्यादा बोलना पड़ रहा है दोस्तों, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने सारे काम करती जा रही थी। और मैंने सोचा कि आपको जो है सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगी। तो यहाँ पे जो है मैं नारियल में जो है पान का पत्ता, उसमें मैंने सुपारी लिया है और थोड़ा सा अक्षत डाला, और 1 रुपये डाला, और लौंग से मैंने उसको कवर करके उसको मैं उसमें बांध दिया है। और इसको क्या करूँगी ना, अभी लौंग से ऐसे पिन करके मैं जो है नारियल के ऊपर रखूँगी, और माता का नाम लेते हुए मैं नारियल को चुनरी से बांध दूँगी। और ये देखिए मैं इसमें मोड़ रही हूँ इसको अच्छे से, मैं इसमें इसको मोड़ दिया है। और अच्छे से अभी क्या करना है, इसका चुन्नी ना ये खुल जा रहा था बार बार, तो मैं इसमें कलावा भी बांध दूँगी। तो कलावे का ये मैं सारी सामान जितने भी थे सब नए नए थे, तो सबका रैपर खोलने में भी बहुत टाइम लग रहा था दोस्तों। और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अभी बृहस्पतिवार की पूजा भी करनी है, मैं कैसे कैसे क्या क्या करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कलावा जो है राउंड राउंड गोल गोल घुमा के इसको पूरा मैंने एक जो है इसका डो तैयार कर दिया कि जो है इसके अंदर से जो है वो ना गिरे, मतलब आम का पत्ता ना गिरे, और ये एकदम मतलब ठोस रहे। क्योंकि कहते हैं ना कि कलश के ऊपर जब नारियल रख दिया जाता है तो कलश को छूना हिलाना नहीं चाहिए, और वो एकदम मतलब एकदम बैठा रहे। तो मैं लंबाई में नहीं रखती हूँ, ऐसे ही रखती हूँ, मैं बेड़े में रखती हूँ दोस्तों, क्योंकि लंबाई में मुझे डर लगा रहता है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, मैं चावल के अंदर भी सुपारी और पैसा वैसा सब रखती हूँ। अक्षत जो मैंने ढक्कन पे रखा है तो उसके ऊपर भी मैं रखती हूँ। तो मैं यहाँ नारियल जब रख रही थी ना, तो कई बार क्या होता है कि पैसा ऊपर नीचे ऊंच नीच करने की वजह से थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है दोस्तों। तो अभी क्या है ना, मैं इसको जो है अच्छे से रख दिया है,
और यहाँ पे मैं सारा सामान निकालने लग गई थी ड्रॉज के अंदर से, जैसे कि दिया बत्ती और घी वी सारी चीज़ें। तो अभी क्या मैंने यहाँ पे तिलक ले लिया है और अब बारी है तिलक करने की। तो माता जी को सबको मैं सिंदूर करूँगी तिलक, जैसे भी मुझे समझ में आया। मैं बैक टू बैक सारा मंदिर ऊपर का आप लोगों को मैं भी दिखाऊंगी पूरा कि मैंने कैसा तैयार किया है। बट पूरा अगर मैं दिखाती तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता दोस्तों। तो अभी क्या है ना, ये देखिए मैं भी तिलक के लिए एक दिया ढूंढ रही थी जिसमें मैं सिंदूर बना लूँ टीका करने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको पूरी तो नहीं दिख रही हूँ, बस आपको थोड़ा बहुत कलश वाला ही दिख रहा है। और पता है क्या, मंदिर हमारा इतना छोटा पड़ जाता है कि कलश की स्थापना के लिए कुछ समझ नहीं आता है मुझे। तो यहाँ पर क्या करती हूँ ना मैं, कि इसका जो है मैंने नीचे पटरा लगाया हुआ है और पटरे पे मैंने नया पीला वस्त्र मतलब बिछा करके, और ये देखिए मैं यहाँ पे तिलक कर रही हूँ। और ये मैं मैया का मतलब जो कलश है उसको तिलक कर दिया है मैंने। और बहुत लोग स्वास्तिक बनाते हैं बट मैं स्वास्तिक नहीं बनाती हूँ। मैं अपने तरीके से उनको 2 टीका लगाती हूँ, और मेरे मानने से कि मैं उनको बस मतलब सारी चीज़ें जो भी मैंने उस पर रखी हैं सबको तिलक करती हूँ। और गणेश जी का मैं वंदन करती रहती हूँ मन में कि जो भी मेरा कार्य है वो शुभ शुभ हो और अच्छा हो, और मेरी समझ से परे है हर एक चीज़। मुझे इतना ज्ञान तो नहीं, लेकिन जितना भी है मैं उसी में श्रद्धा भाव से पूजा करूँगी माता आपकी। तो यहाँ पे मैंने मैया को जो है तिलक लगा दिया है, और मैया के लिए मैंने नई चुनरी खरीदी थी, तो मैं मैया को चुनरी उड़ा रही हूँ। ये देखिए, तो मैया को मैंने यहाँ पे चुनरी उड़ाने के बाद बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ मैं, बैक टू बैक आपको देखने को मिलेगा। तो अब ये देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दी हैं। मैया को तिलक लगा दिया, भोग लगा दिया, श्रृंगार चढ़ा दिया, दिया जला दिया। पान के पत्ते पे मैंने जो है 9 पान के पत्तों पे, यहाँ मेरा कैमरा थोड़ा हिल रहा था, हाँ दोस्तों। तो मेरा कैमरा इतना ज़्यादा हिल रहा है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और अभी देखिए कभी कभी ये हैंग होने लगता है दोस्तों, इतना ज़्यादा ब्लॉग बना चुकी हूँ ना कि हैंग होने लग गया है अब। और लाइट कभी ब्राइट हो जा रहा है, कभी इतना ज़्यादा ब्राइट हो जा रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। तो ये भी क्या है ना कि अभी जो है मैं इसको सेट कर रही हूँ फ़ोन को अपने। सेट कर रही हूँ फ़ोन को, और यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ, कथा पढ़ रही हूँ मैं। और माता जी के कथा पढ़ने के बाद जस्ट मैंने इनको भोग लगा दिया है और 9 पान के पत्ते तैयार किए हैं। उसके ऊपर जस्ट मैंने जो है सुपारी रखा हुआ है, उस पर निमंत्रण दिया है मैया को, 9 देवियों को, और जो है गणेश जी का भी नाम लिया है मैंने। कलश को ये फूल के माला ना खुले थे, बट मैंने क्या किया कि इस पे ये खुले थे, मैंने इसकी मालाएं बनाई हैं। और माला बनाते ही जस्ट मैंने इसको क्या किया है ना कि इसको मैंने पहना दिया है और केले का भोग लगाया है। और केले का भोग लगाने के बाद माँ को श्रृंगार और सारी चीज़ें मैंने चढ़ा दी हैं। पूजा और दिया भी परमानेंट एक जला दिया था, और फिर बीच में मैंने वीडियो को पॉज करके और फिर फटाफट मैंने सारी चीज़ें की, क्योंकि वीडियो में सारी चीज़ें नहीं देख पा रही थी या नहीं कर पा रही थी। यहाँ तो मैं कथा पढ़ रही हूँ, सुनाई आपको दे रहा होगा कि आपको कथा में आपने पढ़ी होगी नवरात्रि की, कि सुमति नाम की एक लड़की थी। एक ब्राह्मण के घर में सुमति नाम की लड़की मतलब उसका जो उसकी कन्या होती है, और वो माँ दुर्गा का पूजा नहीं अटेंड करती है, जिसके कारण उसके पिता को बहुत क्रोध आता है। और वो पिता से मतलब पिताजी उसको कहते हैं कि पुत्री तूने आज माता दुर्गा का आरती नहीं किया, इसके कारण तुझे घोर दुख प्राप्त होगा। ये सब कथा आपने सुना होगा। तो वो अपने पिताजी से कहती है कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, आपकी जैसी इच्छा होगी आप मेरा विवाह कर सकते हो। तो वो इस बातों को सुन करके अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से करती है जो एकदम रोग से भरा रहता है, और उसको मतलब बहुत सारी कोढ़ वोढ़ जितना भी बीमारी होता है सब होता है,
कुश्ती के साथ उसका विवाह करके उसको घर से विदा कर देते हैं। और वो पूरी जैसे ही वो जो है उसके साथ जाती है, वो बहुत एक जंगल में, भयानक जंगल में उसके साथ गुजारती है। जैसे उसकी ये दशा देख के माँ दुर्गा प्रकट होती हैं और प्रकट होते ही कहती हैं कि हे बेटी, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के उससे मतलब पूर्व जन्म के कोई कर्म से उनके प्रसन्न थी, जिसकी वजह से वो उन्हें वरदान या कोई फल देने आई थी। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं जो मुझ पे प्रसन्न है। तो माता जी ने बोला कि मैं विद्या शक्ति हूँ, मैं ही सर्वशक्ति हूँ, मैं ही आदि शक्ति हूँ और सुख देने वाली हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब दुर्गा ने अपने बारे में बताया उसको, सुमति को। और सुमति ने उनकी मतलब ये सारी बातें जानकर उनको बहुत ज़्यादा मतलब उनकी वंदना और उनकी नमस्कार किया पैरों में गिर के। और उस माता जी ने उनसे पूछा कि बताओ बेटी, तुमको क्या चाहिए और तुमको। तो उसने बताया कि हे माता, मैंने आपका पूजा नहीं किया, जिसके कारण मेरे पिताजी ने मुझे घर से कुश्ती के साथ शादी कर दिया मतलब, और करने के कारण मैं उनके विवाह करके घर से मुझे निकाल दिया, जिसके कारण मैं पूरी पृथ्वी पर भटक रही हूँ। आपने ही मेरा इस मतलब गरीबी में उद्धार किया। गरीबी कह लो या कुछ अर्थात पूरा सुना देती है अपना, जितनी भी उसकी बातें होती हैं। बहुत दुखी होती है, उसने अपनी माँ के सामने सारी बातें कह देती है। तो माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं आपको अपने भाषा में समझा रही हूँ दोस्तों, कथा में तो बहुत शॉर्टकट लिखा है। तो माँ कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है कि माँ, मेरे अगर कोई पुण्य है तो प्लीज़ मेरे पति को रोगों से निरोग कर दीजिए। तो वो बोलती हैं कि ठीक है, तेरा पति सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा, कुष्ठी से होकर निरोग हो जाएगा, खूब सुंदर होगा, इतनी सुंदर होगा कि जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाए। फिर वो पूछती हैं कि और तुझे कुछ चाहिए बेटी तो तू मांग सकती है। और भी उसकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा है दोस्तों, अगर बताऊं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वो कहती हैं कि और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस इतना ही बताइए कि आपकी नवरात्र व्रत विधि और इसकी पूजा कैसे की जाती है, वो मुझे विस्तार से बताइए, जिसके करने से आप प्रसन्न होती है माँ और आपको आप बहुत खुश हो जाती है। उसकी विधि को मेरे लिए अर्पण कर दीजिए, बस वही मेरा एक फल है। तो वो मैया उनके ऊपर इसलिए प्रसन्न होती है क्योंकि पूर्व जन्म में वो निषाद भील की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन उसके पति ने चोरी कर ली थी, चोरी करने के कारण उसको सिपाहियों ने जेल में बंद कर दिया था, जिसके कारण 9 दिनों तक उन्होंने ना कुछ खाया ना ही जल पिया और उनका 9 दिन का व्रत हो गया था दोस्तों। तो ये थी कथा की कहानी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है और लगातार यहाँ मैं कथा पढ़े ही जा रही हूँ। शॉर्टकट में मैंने आपको तो बता ही दिया, बट अभी भी कथा मेरी यहाँ पे चल ही रही है। इसके बाद मुझे एक और कथा पढ़नी है जो कि है बृहस्पतिवार की, और वो तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया। अगर वो बताने बैठूंगी तो यहाँ पे शाम ही हो जाएगा और अभी तक पता है मैंने पानी नहीं पिया है और मुझे कथा करते, मंदिर साफ करते, पूजा करते पूरे बज चुके हैं 8। मतलब सुबह के 5 बजे से लेकर झाड़ू पोछा बर्तन मंदिर शंदिर सारा काम करते मुझे 8 बज चुके हैं। और यहाँ मैं जल्दी जल्दी पूजा कर रही थी क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था, पतिदेव का भी अपना ऑफिस था और समृद्धि का भी स्कूल था। बट समृद्धि को मैं स्कूल इसलिए नहीं भेज पाई क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि अभी भी मुझे एक पूजा और करनी है और मेरे जस्ट पीछे बैठ के पापा भी पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पूजा हो गई है समाप्त और मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर मेरा कैसा रेडी हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों 1 2 3। तो फाइनली ये है मंदिर का मेरा पूरा लुक और मैया जी इतनी प्रसन्न है मेरे लाल दुपट्टे में और पूजा भी हो गई, आरती हो गई। और यहाँ पे देखिए ऊपर का मंदिर देखिए, ये भी मैंने नए वस्त्र पहनाए हैं और लक्ष्मी जी और गणेश जी को नए वस्त्र पहनाया और सारा चीज़ साफ़ सुथरा बिछाया मैंने यहाँ पे। और विष्णु भगवान की पूजा भी मेरी हो चुकी है अब, क्योंकि जब मैंने ये पूजा की थी ना उसके बाद मैंने ये शूट करके आप। जय श्री राम। तो शाम होने वाली है और मैं क्या करने जा रही हूँ ना, अभी जा रही हूँ गेट तो खोल दिया है मैंने, थोड़ा सा गेट चेक करने आई थी कि बंद है कि नहीं। और अब पूरा घर वर मैंने कर दिया है साफ़ और समृद्धि में बात कर रही अपनी बुआ से और शाम हो गई है तो जा रही हूँ चाय बना रही हूँ। वही तो चाय वाय बनाने के बाद थोड़ी सी और शाम हो जाएगी और मैं यहाँ पर जो है फटाक से पापा के लिए चाय बना दूँ, उसके बाद ही मैं जाऊँगी नहाऊँगी और फिर पूजा करूँगी।
और दोपहर भर से आज ऐसा हुआ कि मन नहीं हुआ ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी। और पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ना पूजा करने के बाद ना पूरा दिन मेरे को मतलब 1 घंटे तक तो मैं मंदिर के आगे ही बैठी थी। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, मैया को देख देख कर के मैं खुश हो रही थी। और अकेला नहीं छोड़ा मैंने उनको। ये देखिए, तो अभी फिर से जा रही हूँ पूजा ही करने। तो दोस्तों अभी पहले जा रही हूँ नहाने, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। क्या? और ये लड़की दिन भर बदमाशी की है दोस्तों। तो मैं आ गई हूँ नहा के और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। और यहाँ पे मैंने बर्तन निकाल दिया, तो ये दिए जा रही हूँ, पहले धो के लाऊंगी और फिर पूजा करूँगी। तो मिलती हूँ आरती और पूजा करने के बाद। दोस्तों जय श्री राम। तो पूजा यहाँ पे हो गई है और 11 भी हो गया है। तो ये देखिए, जय श्री राम। तो ये देखिए, मैं व्रत का जो है अब बनाना शुरू कर रही हूँ। व्रत के आलू बनाऊंगी और पापड़ की पूड़ी जो होती है। तो यहाँ मैंने अब बॉइल कर लिया है आलू और धनिया मिर्ची सब कुछ ले आई हूँ। कुकर यहाँ पे धो लिया है। थोड़ा सा पेस्ट बचा हुआ था साबूदाने का, तो मैं इसको यहाँ पे ना बना रही हूँ, ताकि कोई अगर पतिदेव भूखे होंगे तो वो खा लेंगे। तो अभी वो आएँगे तो मैं उनको दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि भूख लगी होगी। तो जय श्री राम। तो ये देखिए, आटा यहाँ पे गुद गया है पापड़ वाला, और दही भी यहाँ रखी है। और ये अभी मैं जा रही इसकी पूड़ियाँ बनाऊंगी। ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है और सब्ज़ी को थोड़ा मैं खिला रही थी, क्योंकि इसमें थोड़ा नमक कम था और पापा थोड़ा सा नमक खाते हैं। तो अभी ना ये सारा कटोरियाँ मैंने यहाँ निकाल के रख दी हैं, और दही के लिए भी और सब्ज़ी के लिए भी। तो व्रत वाले लोगों को पहले खिला दूँ, और प्लेटें सारी लगा दी हैं मैंने। तो सब लोग खा लेंगे, तो उसके बाद जो है पूरा किचन साफ़ करूँगी। उससे पहले ये फाफड़ की पूड़ियाँ बनाना बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, क्योंकि ये बनाना ना बहुत गूँथने में ही मुझे बहुत वो लगता है, क्योंकि मेरे से आटा गूँथ नहीं पाता है ये। तो अभी मैं इसको दोनों हाथों से ऐसे गोल गोल शेप में लाऊंगी, लेकिन मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है तो मैं इसको अभी बना नहीं पा रही हूँ। लेकिन जैसे ही बनेगा ना तो ज़रूर जो दिखाऊँगी आपको। वैसे तो बहुत सारे लोग इसको गोल शेप में बना लेते हैं, मैं भी बना लेती हूँ, लेकिन जो है अभी तो फ़ोन पकड़ा हुआ है मैंने, तो फ़ोन रखते ही बनाती हूँ। और ऑयल गर्म हो रहा है, सब्ज़ी भी गर्म हो गई है। तो मिलती हूँ दोस्तों बनाने के बाद। लोगों को भूख लगी है तो पापड़ की पूड़ी वूड़ी खिला दो। मिलती हुई आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों जय श्री राम। तो खाना पीना हो चुका है, किचन भी साफ़ हो गया है। पापा का मैं मालिश करके आ गई हूँ, हाथ मुँह धो लिया, कपड़े चेंज कर लिए हैं मैंने, और लाइट ऑफ कर दिया था। बट पापा को लाइट की वजह से दिक्कत होती है, तो मैंने ये वाली लाइट जलाई हुई है। और यहाँ पर दिया जल रहा है माता जी का। वैसे तो थोड़ा सा वो हो गया है, बट इधर की लाइटें जलती रहेगी परमानेंट सारी। तो अभी क्या है कि अब जा रही हूँ मैं लेटने, क्योंकि कल सुबह फिर से उठना है जल्दी। और अब कलश रखा हुआ है, तो पूजा पाठ भी टाइम से होना ज़रूरी है। तो दोस्तों मिलूंगी फिर आपसे कल नए वीडियो के साथ। बताइए कमेंट में कि माता जी का कलश वलश आप सब लोग कैसे रखते हैं। मेरा तो यही तरीका है, मैं बैक टू बैक सारी चीज़ें करती हूँ आराम से, दिमाग को शांत करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा पजल हो जाती हूँ, इसलिए मैं अपने तरीके से करती हूँ। पहले मैंने घर का मंदिर साफ़ किया, सबको वस्त्र पहनाए, फिर मैंने नीचे का डेकोरेशन किया, अच्छे साफ़ सुथरे वस्त्र उड़ाए और उड़ा के रख के फिर माता जी को बैठाया और कलश रखा। सब कुछ एक के बाद एक सेटअप की तरह मैं करती गई, और मेरा सारा चीज़ अच्छे से हो गया। पूजा पाठ, कथा वार्ता, आरती सब तो मैंने सारी चीज़ें कर ली। माँ ऐसे मुस्कुरा रही थी, जैसे लग रहा था कि सच में मुझे देख रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। तो आप सभी को राधे राधे। मिलूंगी कल नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप सभी को माता जी का कसम है, मेरी वीडियो को पूरा देखा करिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। और माता रानी हम सबके जीवन में जितने भी कष्ट है ना, सबको दूर करे, और हम लोग ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और आप लोग हंसेंगे तो मैं ज़रूर हंसूँगी। तो बाय बाय दोस्तों, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम।